नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी रेशो प्रोपोर्शन की 4th क्लास है। इससे पहले 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं और आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब आगे सवाल और करते हैं एडवांस। आइए देखते हैं क्या करें। देखो क्या कह रहा है मेरे भाई, 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। देखो 170 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक, पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात, तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात किसका, पहले का। तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2:5 5 का है। तीनों का भाग याद कर। देखो क्या कह रहा है, 170 है 3 भागों में मेरे भाई, 3 भाग है। ठीक है, कितने भाग है, 3 भाग है। अब देखो क्या कह रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक। ठीक है भाई, पहला जो भाग होगा वो दूसरे भाग से 10 अधिक होगा। ठीक है, और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात किसका, पहले का। तीसरे भाग के साथ पहले का क्या अनुपात है, 2:5 रेशियो दे रखा है। पहला भाग कितना बता रहा है, 2 और तीसरा भाग 5। मैं इसको 2x मान लेता हूँ, इसको 5x मान लेता। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो अब क्या कह रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। पहला जो भाग है वो दूसरे भाग से क्या है मेरे भाई, 10 अधिक है। अब यहां से समझेंगे रेशियो किस किस का दिया है, पहले भाग का और तीसरे भाग का रेशियो दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। देखो पहला भाग है वो दूसरे भाग से क्या है, 10 अधिक है। अब एक चीज बताओ, ये 10 अधिक है पहला भाग, अगर मेरे को पहला भाग मिल गया तो मैं दूसरा इसको आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, अगर ये कह रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, जब मेरे पास पहला भाग है तो दूसरा भाग इससे 10 कम होगा। इससे क्या होगा मेरे भाई, 10 कम होगा। अगर दूसरे भाग से पहला भाग 10 अधिक है तो पहला भाग से दूसरा भाग 10 कम होगा। अब देखो 2x से पहला भाग, 2x मैं इसको ऐसे भी लिख सकूँ, 2x तो पहला भाग है और इससे 10 कम क्या है, दूसरा भाग। देखो यही सवाल में पूछ रहा है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, पहला जो भाग होगा वो दूसरे भाग से 10 अधिक होगा। ठीक है, अब ये 2x है, पहला भाग मिल गया तो ये दूसरा भाग क्या, 10 कम होगा। ठीक है, और 5x। अब क्या कह रहा है, तीनों भागों के साथ उसका अनुपात 2:5, तीनों भाग याद है। देखो 170 में तीनों को विभाजित किया गया है मेरे भाई, तीनों को कितने, 170 में क्या क्या, तीनों को 2x प्लस में 2x माइनस 10 और प्लस 5 को मिला के कितने भागों में, कितने को, 3 में, 170 में, सॉरी 170 में वो किया गया है। देखो अब जोड़ लेते हैं, 2x और 2x मेरे भाई 4x, 4x और 5x 9x, कितना हो गया, 9x हो गया। अब देखो x का एक तरफ हो गया, अब ये यहाँ पे प्लस का माइनस का बच गया है 10, माइनस का 10 बच रहा है हमारे पास। यहाँ पे 170 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 170 है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस का 10। अब देखो 9x और ये एक साइड वैल्यू होगी 9x वाली और संख्या वाली। अब देखो 9x मेरे भाई कितना हो गया, 180, 180। यहाँ तक सबको समझ आ गया। देखो अब क्या करें, अब मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ 9 गुणा में, यहाँ 9 गुणा में परली तरफ जाएगा तो मेरे भाई भाग में मेरे पास क्या आ जाएगा, x। अब देखो 180/9 अगर मैं काटूंगा तो 2 नहीं 18 मेरे भाई 20 पे कट जाएगा। और x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछा है, उस पर अनुपात है, तीनों भाग याद करें। अब तीनों संख्या बतानी है। देखो संख्या क्या क्या थी मेरे पास, यहाँ पे कर देता हूँ। 3 संख्या थी मेरे पास, कितनी थी, 3। 2x माननी थी हमने, ठीक है, 2x माइनस 10 और 5x। अब देखो 2 का 2, ऐसे कैसे मेरे भाई, x का मान क्या है 20, तो गुणा 20। ठीक है, अब देखो 2 का तो 2 है, x का मान क्या है 20, गुणा 20। अब क्या है ये -10 जी, सेम का सेम लिख दूंगा मैं। 5 है, x का मान कितना है 20, 20 से गुणा किया। अब करो, देखो 20 दूनी मेरे भाई 40, एक भाग आ गया पहला। देखो अब देखो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 40 आ गया मेरे यहाँ पे, और 40 में से क्या माइनस कर दूंगा मेरे भाई, 10 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा मेरा, 40 में से अगर 10 गया तो 30 हो गया मेरा। ठीक है, अब देखो 20 20 पंजू 100, क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 40, 30 और 20 मेरा राइट आंसर है। पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 30 और तीसरी संख्या 100। अब देखो पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है। देख लो पहला भाग दूसरे भाग से क्या है, 10 अधिक है, ये 30 है तो 10 अधिक है मेरे भाई 40, 40 है ना। पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, ये 30 है तो ये 40 है, और ये 40, 30 और 100 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे सवाल देखते हैं।
देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखते हैं। देखो कह रहा 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई। तीन कैंडिडेट है मेरे भाई, पी क्यू और आर। ठीक है, कि क्यू को पी से 30 अधिक, क्यू को पी से 30 अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से अनुपात देखो, तीन बंदे क्या है, पी क्यू है मेरे भाई और आर है। अब क्या कह रहा है देखो, कि क्यू को पी से 30 अधिक, क्यू को जो है वो पी से 30 अधिक, मैं मान लेता हूँ पी को एक्स मिलती है। ठीक है, तो क्यू को क्या मिलेगी मेरे भाई, क्यू को पी से 30 अधिक पी एक्स, और क्यू को 30 अधिक किससे, पी से, तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 अधिक, आर को क्या, क्यू से 60 अधिक, क्यू का क्या क्या वैल्यू है, एक्स प्लस में 30, इससे कितने अधिक मिलते हैं, 60। ये मेरी इक्वेशन में। अब क्या कह रहे हैं, राशि कितनी, 300 रुपए की, राशि कितनी मेरे भाई, 300 रुपए की। जोड़ो इनको, x प्लस में 30 प्लस में x प्लस में 30 प्लस में 60 बराबर 300, यही है ना। अब देखो x को जोड़ लेंगे पहले, 1 2 3, 3x कितने हो गए मेरे भाई, 3x हो गए। ठीक है, बाकी अभी इनको जोड़ेंगे, 30 और 30 60। ठीक है, और 60 मेरे भाई 120, कितना, 120 बराबर 300, यही है ना। अब देखो ये आ गया। अब x की वैल्यू मेरी एक तरफ रख लूंगा, संख्या को उस तरफ ले जाऊंगा, यहाँ पे मेरा 3x बचेगा। इस 120 को मैं बरोबर के पटली तरफ लेके जाऊंगा, तो ये यहाँ प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 120 कितना होगा मेरे भाई, 120। अब देखो 3x यहाँ बचा, 300 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 180। कितना बचेगा, 200, 300 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 180। कितना बचेगा मेरे भाई, 180 बचेगा। अब देखो, अब ये 3 यहाँ पे गुणा में, मेरे को x का मान चाहिए तो मैं खाली यहाँ पे x रखूंगा, 180 उस तरफ है, 3 यहाँ गुणा में था, पटली तरफ जाएगा तो भाग में, 3 6 18। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, मेरे पास 60। x की वैल्यू क्या आई, 60 है। अब यहाँ देख लेते हैं, देखो x की वैल्यू आ गई 60। अब क्या कह रहे हैं कि उनमें हिस्से का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा, ध्यान रखना, हिस्सा हिस्सा नहीं, अनुपात पूछा, हिस्से का अनुपात क्या होगा। देखो 3 कैंडिडेट थे, पी क्यू और मेरे भाई आर, 3 कैंडिडेट है, x माना, x प्लस 30। ठीक है, और इसके बाद x प्लस 30 प्लस 60, यही तो माना था ना। अब देखो x का मान क्या है मेरे भाई, x का मान कितना आया है मेरे पास, x का मान 60 है। देखो x का मान कितना है, 60 है। अब देखो x का मान कितना, 60। ठीक है, अब यह क्या है, x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 60, तो 60 का तो 60 लिखूंगा मैं, प्लस कितना है 30, 90, कितने हो गए, 90 हो गए, 60 और 30 90। ठीक है, दो मिल गए। अब देखो x का मान कितना मेरे भाई, 60 प्लस में 30 प्लस में 60, यही तो है ना। मैंने x की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू रख दी, 60 और 60 120, 120 में अगर मैं 30 ऐड करूंगा मेरे भाई 150, कितना हो जाएगा, 150। अब देखो 3 मिल गया, 60 में थोड़े नीचे लिख देता हूँ इसको, 60 90 और 150। अगर वो पूछे कि भाई उनका हिस्सा क्या है, तो इसको 60 मिले, 60 रुपए, इसको 90 मिले और इसको 150, टोटल अगर जोड़ेंगे तो मेरे भाई 300 ही आएगा। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 300 ही आएगा। क्या आएगा, 300 ही आएगा टोटल। 150 90 और 60 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना है, 300 आएगा। अब वो देखो, वो सवाल में अगर ये पूछ लेता है कि भाई कितना कितना मिला, तो भाई इसको पी को कितना मिला, 60 रुपए, 90 रुपए कितने किसको मिला, क्यू को मिला, और आर को कितना मिला, 150। पर देखो सवाल पढ़ेंगे, वो कह रहा है कि उनके हिस्से का अनुपात। अब अनुपात बताना है मेरे भाई, हिस्सा नहीं बताना, अनुपात अब अनुपात बताएंगे तो वहां तक काटेंगे जब तक एक ऊपर नंबर तक ना पहुंच जाए। देखो जब तक कटता है काटेंगे, 1 0 से 1 0 1 0, सारी में कॉमन थी, मैंने काट दिया। अब मैं 3 के पहाड़े से काट लेता हूँ। देखो 3 तिया, 3 दूनी 6 मेरे भाई, 3 तिया 9 और 3 पंचू 15। क्या अब ये कट पाएगा, नहीं कट पाएगा मेरे भाई, नहीं कट पाएगा, क्योंकि 5 3 और 2, ये अब आगे कटेगा नहीं। अगर मैं 2 से काटूंगा तो भी 5 और 3 पहाड़े में नहीं आते, एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए। तो मेरे राइट आंसर क्या आ जाएगा, किस अनुपात में बांटा गया मेरे भाई, 2:3:5, 2:3:5 में बांटा गया उनको, पी क्यू आर एस को 2:3:5 में बांटा गया। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो सूरज अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, उसे वह
व्यय को ही खर्च बोलते हैं मेरे भाई। तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि सूरज की आय 42,000 रुपए है तो उसका खर्च कितना होगा। देखो पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो आय होती है मेरे भाई, आय, ठीक है, आय होती है। अब देखो आय के अंदर क्या होता है, बचत, और मैं अगर खर्च को जोड़ दूं तो मेरा आय बन जाएगी। भाई बचत और खर्च, खर्च को ही व्यय बोलते हैं। देखो अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ूं तो मेरे भाई आय आय बन सकती है, ठीक है। भाई आय के अंदर से ही तो आदमी बचाता है, अपनी सैलरी मिलती है उसके अंदर से ही बचत करता है, उसी में से खर्चा करता है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को आय कितनी मिलती है वो आ जाएगी मेरे पास। अगर मेरे को बचत निकालनी है मेरे भाई, अगर मेरे को बचत अगर निकालनी है तो आप देखो मेरे पास आय है, ठीक है, और मेरे को बचत निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आय में से क्या घटा दूंगा मेरे भाई, आय में से क्या माइनस कर दूंगा। देखो बचत मेरे को निकालनी है, ठीक है, बचत आय मेरे पास दे रखी है और उसमें से क्या दे रखा है मेरे पास, मान लो खर्च दे रखा है, खर्च। अगर आय में से मैं मेरा खर्च निकाल दूं तो मेरे पास बचत बचेगी। आय में से अगर मैं अपना खर्च निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचत आ जाएगी मेरी। भाई आय में से जितना खर्च है वो निकाल दिया, बाकी जो बचेगी वो क्या बचत होगी मेरी। इसी प्रकार से अगर मेरे पास मेरे भाई खर्च है, खर्च है, तो मैं अगर मेरी आय है जितनी उसमें से अगर मैं बचत निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, खर्च। मान लो मेरे पास 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है। अब मैंने 50 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 50 रुपये खर्च किए। मेरी आय कितने की थी, पूरी टोटल 100 रुपये की, 50 रुपये मैंने खर्च कर दिए। अब मैं पूछूंगा चलो बताओ कि भाई मेरी जो बचत है वो क्या है, तो मेरी टोटल कितनी थी 100 रुपये, खर्च कितने किए मेरे भाई 50। अगर मैं 100 में से 50 मेरे माइनस कर दूंगा तो फिर मेरे पास बचत कितनी बचेगी 50 रुपये। इसी प्रकार से अगर वो बोल दिया जाए कि भाई आय 100 रुपये है, ऐसे समझ सकते हो, आय 100 रुपये है, 30 रुपये बचत करता है, 30 रुपये बचत करता है तो खर्च कितना करता है, आय 100 रुपये है, बचत कितनी करता है 30, बचत कितनी करता है 30 रुपये, तो खर्च कितनी कितनी करेगा 70, खर्च कितनी करेगा मेरे भाई 70 करेगा। उसी प्रकार इन सवालों में अगर मेरे पास आय दे रखी थी तो अगर मैं बचत और खर्च को जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा मेरे पास, आय निकल आएगी। अगर बचत मेरे को निकालना है और मेरे पास आय और खर्च है तो मैं अगर आय में से खर्च घटा दूंगा तो जो मेरे पास बचा है वो आ जाएगा मेरे पास। और खर्च की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो आय में से अगर बचत घटा देंगे तो मेरे पास खर्चा। और देखो खर्च कोई वह बोलते हैं खर्चा, वह खर्च, ठीक है। अब देखा आगे, अब देखो अब सवाल देखते हैं, अब मेरे भाई सवाल देखते हैं, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं सवाल। सूरज अपनी आय का कुछ भाग खर्च, भाई सूरज है, सूरज अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है, अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, ठीक है। बचत तथा बचत का अनुपात, खर्च और व्यय का अनुपात, देखो व्यय और बचत या खर्च और बचत भी बोलो, खर्च है मेरे भाई, खर्च और बचत, ठीक है, को अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 6:1, ठीक है। अब देखो मतलब कि 6 के रेशियो में खर्च करता है और 1 के रेशियो में बचाता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, यदि सूरज की आय 42,000 रुपये है तो आय कितनी दे रखी है मेरे भाई, आय कितनी दे रखी है 42,000 रुपये, कितनी दे रखी है मेरे भाई 42,000 रुपये, ठीक है, इतनी दे। अभी देखा, अभी हमने पढ़ा था मेरे पास खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है और आय दे रखी है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आय है मेरे भाई, अगर मैं खर्च और बचत को अगर जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आय आ जाएगी। 6 में यही फॉर्मूला लगा दूं, आय की जगह पे आय रखी मैंने, बचत का रेशियो बचत के नीचे लिखा, खर्च का खर्च के नीचे। अगर मैं खर्च और बचत को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आय के बराबर आएगी। देखो अब मैं इनको ये 6x मान लेता हूँ, ये 1x, ठीक है, 6x प्लस में 1x किसके बराबर है मेरे भाई 42,000 के, ठीक है, 42,000 के बराबर है। अब देखो 6x और 1x कितना हो गया 7x, कितना हो गया मेरे भाई 7x, यहाँ क्या बच गया 42,000, ठीक है। अब देखो मैं x का मान निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे x रखूंगा, उस तरफ क्या है 42,000, ठीक है। ये 7 यहाँ गुणा में उस तरफ जाएगा तो मेरे भाई भाग में हो जाएगा, 7 6 42, 6 बार में काट देगा,
एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी भाई मेरे पास 6000। एक्स का मान कितना है 6000 आया मेरे पास, कितना है 6000 आया। अब देखो 6000 आया, अब मैंने देखो बचत और अब वो कह रहा है तो उसका खर्च कितना रुपए होगा, उसकी आय 42 रुपए, तो खर्च पूछा। अब मेरे से खाली क्या पूछा, खर्च। अब देखो खर्च वाला कहाँ पे, ये खर्च 6x। खर्च कितना है मेरे भाई 6x, कितना है 6x है, 6 का तो 6 लिखूंगा मैं। x का मान कितना है मेरे भाई 6000, कितना है 6000, कितना होगा 6 छंगड़ा 36, कितना कितना है उसका 36,000, कितना है मेरे भाई खर्च कितना है 36,000। अगर वो बचत भी पूछे, देखो बचत भी अगर पूछ ली जाए, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ ये सवाल उस तरफ में, अगर वो बचत भी पूछ ले मेरे भाई, तो बचत का अनुपात क्या है 1x, और 1x का मान कितना है 6000 गुणा 6000, तो कितना आएगा 6000 ही आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 6000 आएगा। ठीक है, ये मेरा किसका है, ये मेरा बचत का है, और ये है मेरा खर्च का। ठीक है, बचत और खर्च का। अब देखो अगर मैं खर्च और बचत को जोड़ता हूं तो 42,000 ही बनेगा मेरे पास। देखो 36,000 और 6,000 जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना 42,000। मेरे से टोटल पूछे तो 36,000 और 6,000 को अगर मैं खर्च और बचत को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास आय, मिला के देख सकते हो। 36,000 और 6,000 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे भाई 42,000 रुपये मेरे पास आय आती है। अब देखो एक चीज, अगर मैं आय कितनी है मेरी 42,000, आय कितनी मेरे भाई 42,000, अगर मैं आय में से अगर मेरा खर्च घटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास बचत। आय में से अगर मैं अपना खर्च घटा दूंगा तो बचत बचेगी। अब देखो 42,000 क्या है मेरे भाई आय। आप इसी सवाल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, मैं देखो यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आय में से आय मेरी कितनी है मेरे भाई 42,000। देखो इस सवाल का आंसर तो यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, क्या पूछा खाली खर्च, तो 36,000 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। और मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, देखो आय मेरी कितनी है 42,000 रुपये। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज बताओ खर्च कितना आ गया 36,000। खर्च कितना है मेरे भाई 36,000, खर्च कितना है 36,000 आ गया मेरे पास। अब मेरे पास अगर वो पूछ ले बचत बताओ, बचत तो मेरे को एक चीज पता है मेरे भाई कि बचत कैसे निकाली जाएगी। अगर मेरी आय है, आय के अंदर से अगर मैं खर्च घटा दूं तो क्या आ जाएगी मेरे भाई बचत आ जाएगी। अब देखो कितनी है 42,000, अगर मैं 42,000 में से खर्च कितना है मेरा 36,000, 36,000 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 6,000, कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। अब देखो 6,000 ये बचत मेरा सही आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम और आगे सवाल देखते हैं। देखो देखो मेरे भाई क्या है, अमन तथा वीर की वार्षिक आय, दो बंदे हैं। देखो अमन है, अमन और वीर। ठीक है, ठीक है, दो बंदे हैं, कौन कौन है अमन और वीर। ठीक है, अब देखो क्या करें कि वार्षिक आय मेरे भाई आय, यहाँ पे लिख लेता हूँ आय। ठीक है, अमन और वीर की वार्षिक आय का अनुपात दे रखा है, क्या है मेरे भाई 3:2। ठीक है, जबकि उनका खर्च का अनुपात दे रखा है। अब देखो खर्च दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है, क्या अनुपात है 5:3। सेम ऐसे लिख लूंगा। यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपये, मेरे भाई बचत भी दे रखी है कितनी 1,000 रुपये, बल्कि प्रत्येक दोनों ही वर्ष के एंड में 1,000 रुपये बचाते हैं, ये भी 1,000 रुपये और भाई ये भी 1,000 रुपये बचाते। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो अमन की वार्षिक आय याद करनी है। क्या करनी है अमन की वार्षिक आय, मतलब कि उसकी सालाना इनकम कितनी है। ठीक है, अमन की, किसकी अमन की। देखो अब मेरे को एक चीज बताओ, आप आय का अनुपात दे रखा है, खर्च का दे रखा है, बचत भी दे रखी है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है मेरे भाई अगर मैं आय में से बचत निकाल दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास खर्च। देखो मैंने पढ़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, आय बराबर क्या होता है, अगर देखो क्या पूछा, खर्च की अगर मैं बात करूँ तो खर्च का क्या होगा, अगर मैं आय में से माइनस कर दूंगा मेरे भाई बचत, तो क्या आ जाएगा मेरे पास खर्च आ जाएगा। ठीक है ना, यही तो है ना। देखो ऐसे, अब क्या है देखो दो बंदे हैं, क्या कह रहा है आय का अनुपात क्या है मेरे भाई 3:2, 3:2। मैं इसको मान लो 3x, इसको 3x मान लेता हूँ, इसमें 2x, ये 5x, ये सॉरी 5, इस प्रकार से मान सकता हूँ जिसको 3x। ठीक है, माइनस क्या है माइनस बचत। अब इसकी बचत कितनी है मेरे भाई 1,000।
ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ, ये 3 अनुपात जो 2 दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ ना, इस प्रकार से। देखो सॉरी, ये अलग अलग है, ऐसे नहीं लिख सकते, अलग अलग है। नाम अगर सेम हो ना, एक बंदा हो जो वो कर सकते। देखो 3x, अब देखो अब इसके बाद क्या है, 3x, ये तो किसकी हो गई मेरे भाई, अमन की। किसकी होगी, अमन की। अब वीर की ओर लिखते हैं, यहाँ पे वीर की क्या है, 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या, बचत कितनी है, 1000। तो क्या मेरे खर्च का बन गए, खर्च निकल सकता है। अब देखो खर्च का अनुपात भी दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है खर्च का अनुपात, 5:3 है। तो मैं 5:3 को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 5:3 को। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 3 तिया 9, आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 3 तिया 9 कितना हो गया, 9x। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं। देखो 3 तिया 9x कितना मेरे भाई, 9x, ठीक है, 9x। और माइनस का निशान है, माइनस, 1000 से गुणा करेंगे 3 को तो 3000, कितना हो गया, 3000 हो गया, ठीक है, बरोबर का निशान लगा दिया। अब 5 को 2 से गुणा करूंगा मेरे भाई, 10x, कितना हो गया, 10x। फिर माइनस का निशान है, माइनस, 5 को 1000 से गुणा करूंगा, 5000। यहाँ तक सबको समझ आया होगा, ठीक है। खर्च का निकालना है, आय माइनस बचत कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, खर्च आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो सोल्व करेंगे, x वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या का है उसको एक तरफ कर। मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग से देख लें, ठीक है। मेरे पास क्या है मेरे भाई, 9x माइनस 3000 बराबर 10x माइनस 5000। या ये सेम का सेम मैंने ऊपर तार दिया आपकी सुविधा के लिए। देखो अब x की वैल्यू एक तरफ करेंगे, देखो, ठीक है। अब देखो मैं या तो 9 इस तरफ ले आ जाऊँ या उस तरफ रखूँ। यहाँ पे 9x है मेरे भाई, 9x है, उसको मैं इससे इस तरफ लेके आऊँ, कितना आएगा, माइनस का हो जाएगा वो 10x, माइनस का 5000 है उस तरफ। ये इससे बराबर से पटली तरफ जाएगा 3000, तो कितना होगा, प्लस का हो जाएगा 3000, ठीक है। अब देखो 9x प्लस का और माइनस का, तक देखो प्लस माइनस तो माइनस होता है मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस है, तो क्या आएगा यहाँ पे, x, क्या आएगा मेरे भाई, x आएगा। अब देखो x तो आएगा पर किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा किसका है, 10 माइनस का, तो माइनस का, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 5000 में से अगर मैं 3000 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2000। ये बात ठीक है, कितना बचेगा, 2000, कितना, 2000 हो गया। अब देखो अब क्या कर रहा है, अब देखो अब इसमें चिन्ह बताओ, सबसे बड़ा किसने, माइनस का चिन्ह है। प्लस माइनस तो माइनस होता है, पर चिन्ह वही लगाना है जो संख्या बड़ी हो। अब क्या 5000 पे माइनस का है तो माइनस का ये लगा दो। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कितना है मेरे भाई, मेरे पास 2000। एक्स का मान कितना आ गया, 2000 आ गया मेरे पास, ठीक है, 2000 आ गया। अब देखो क्या पूछा है, तो अमन की वार्षिक आय कितनी होगी, अमन की वार्षिक आय, अमन की पूछी कितनी माननी थी, 3x। अमन की कितनी माननी थी हमने भाई, अमन की जो वार्षिक आय है, अमन और देखो ये दो मान्य थे हमने, तो अमन की मानी थी 3x और इसकी क्या मानी थी 2x, ठीक है। अब देखो अमन की पूछी है तो 3 का तो 3, x का मान क्या है मेरे भाई 2000, x का मान क्या है 2000, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6000, और 6000 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो वीर की भी पूछता है तो वीर की भी निकाल सकते हैं। देखो 2 का 2, x का मान क्या है मेरे भाई 2000, x का मान क्या है 2000, कितना होगा 4000, कितना होगा मेरे भाई 4000। ये किसकी, वीर की। हालांकि प्रश्न में हमारे पास अमन की पूछी है तो हम अमन की बताएं। ये 4000 किसकी, वीर की है। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, आय सॉरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर फिर उसमें बचत देखते हैं तो फिर इसमें से अगर मैं इसकी बचत घटा दूंगा तो कितना 5000 रुपये बचाएगा भाई। इसकी आय कितनी है 6000, जिसमें से बचत कितनी करता है मेरे भाई 1000 रुपये की, तो खर्च कितना कर देगा 5000। इस प्रकार से तो मेरा राइट आंसर 6000 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, 3:4 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस मेरे भाई अंतर है वो याद करना। आइए देखते हैं। देखो क्या है, दो संख्या है, क्या है, दो संख्या है, क्या है मेरे भाई 3:4 के अनुपात के रेशियो में, ये 3 और ये 4। मैं मान लेता हूँ ये 3x और ये 4x है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि,
प्रत्येक संख्या में दोनों मान लीजिए एक इस संख्या में भी 6 की वृद्धि और इस संख्या में भी 6 की वृद्धि। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3x 4x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 3/4 अगर मेरे को लिखना है तो मैं 3/4 भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो 3 है, अब क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि, इसमें भी 6 की वृद्धि और इसमें भी 6 की वृद्धि करने पर अनुपात क्या प्राप्त हो जाता है भाई, ये दोनों अगर ऐसे जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, 4:5। बस इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 5×3 = 15, कितना आया मेरे भाई 15x प्लस में 6×5 = 30 आ गया, बरोबर का निशान है, बरोबर का निशान लगा दो। 4 चौक 16, कितना हो गया 16x, 6 चौक 24 प्लस 24। अब x की वैल्यू को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ रखेंगे। 15x है यहाँ 16, या तो उस तरफ लिया जाओ या इस तरफ लिया हो, देखो उस तरफ लेके जाता हूँ मैं, यहाँ पे 30 बच जाएगा, ठीक है। 16x है, उस तरफ गया ये 15x, ठीक है। और ये 24 था, ये मैं इस तरफ ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा -24, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। देखो 15x, यहाँ पे 30x, ठीक है, 30 है, 16x, ये उस तरफ जाएगा तो -15x प्लस में 24, ठीक है। अब ये 24 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा -24 बराबर में 1x। 16 में से अगर 15x गए तो 1x बच गया। 30 में से अगर मेरे भाई 24 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। और x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर क्या है मेरे पास 6 आ गया, x का मान कितना है 6 आ गया है मेरे पास। अब पूछ क्या रहा है, तो दोनों संख्या याद रखो, देखो दो संख्या हमने मानी मेरे भाई, दो संख्या क्या क्या मानी, 3x और 4x, दो संख्या मानी। 3 का तो 3 लिखूंगा, x का मान क्या है मेरे भाई 6, x का मान कितना है 6, तो गुणा 6, 6×3 = 18, ठीक है। एक संख्या ये आ गई। 4, x का मान क्या है 6 गुणा 6, 6 चौक 24। अब संख्या पूछे तो 18 और 24 दो है, 18 और 24 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इनका अंतर, इनका अंतर पूछ रहा है मेरे भाई। अंतर अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, कितना 6, देखो कितना आएगा 6, कितना आएगा मेरे भाई 6। इनका अगर मैं 24 में से अगर 18 माइनस करूँ तो कितना आएगा 6, या ऐसे भी कर सकते हो आप, 24 माइनस 18 कितना है 6। अंतर यही पूछा और 6 ही मेरा आंसर हो जाएगा, 6 ही मेरा आंसर हो। संख्या पूछे तो 18 और 24, बड़ी संख्या पूछे तो 24, छोटी संख्या पूछे तो 18, योग पूछे तो इनका योग कर सकते हैं, और अंतर पूछा गया है तो 6 आएगा अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 6, और 6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर संख्या का अनुपात क्या होगा, ये चीज पूछिए। देखो आइए देखते हैं। देखो संख्या कितनी है मेरे भाई 2, कितनी संख्या है 2 संख्या है, ठीक है। अभी देखो क्या क्या है अनुपात उनका 4 और 5। एक चीज बताओ 4 और 5 अनुपात है। अब देखो वो कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की वृद्धि, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी में 20% की कमी। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे यहाँ पे अब 4% का 20% काटे तो फिर थोड़ा टाइम दो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 से गुणा कर सकते हैं मेरे भाई, 100 से कर लो, 50 से, 200 से, 1000 से, कितने। पर ये शर्त है कि किसी भी अनुपात को अगर हम सेम संख्या से गुणा करते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसको 100 से गुणा करता हूँ, तो अगर यहाँ भी 100 से गुणा करता हूँ तो कोई फर्क, ध्यान रहे यहाँ 100 से तो यहाँ भी 100 से, यहाँ 50 से तो मेरे भाई यहाँ भी 50 से, इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 400 हो गई और ये 500 हो गई। अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा 20% काटना, ठीक है। अब इसको देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर इसको काटेंगे तो यही अनुपात आएगा 2 0 2 0 4:5, ठीक है, यही बनेगा। अब इससे सिंपल हो जाए। अब देखो पहली संख्या में 20% की वृद्धि, मेरे भाई 400 का 20%, 400 का 20% पूछ रहा है। 400 का 20% कैसे निकालेंगे, 400 गुणा में 20, परसेंटेज हटाने के लिए मेरे भाई बटा 100, 2 0 0 20 चौक 80, कितना है मेरे भाई 80 आ गया। मतलब कि क्या कह रहा है, वृद्धि कर रहा है, कितनी कर रहा है 20%, और 400 को 20% कितना 80, तो मैं इसमें 80 ऐड कर दूंगा, कितनी हो गई मेरे भाई 480, एक कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब कह रहा है दूसरी संख्या में 20% की कमी। दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई 500, 500 का 20% निकालो, 500 का 20%, देखो 500 का 20%, 500 20 का परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100, परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100,
20 पंजू 100, कितना है मेरे भाई? संख्या कितनी? देखो यहाँ तो जोड़ने के लिए बोल रहे हैं 20% की वृद्धि, मतलब कि ऐड करना है। अभी सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या में 20% की कमी। 500 का 20% कितना है होता है मेरे भाई? 100। 500 का 20% 100। अगर मैं 500 में से कमी करूंगा, मतलब कि 100 कितना ही कमी करूंगा? 100 की। अगर मैं 100 की कमी करता हूँ तो कितना आता है मेरे भाई? 400। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। देखो अब क्या कर रहे हैं, कमी करने पर संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो अब ये तो जो है वो संख्या आई है कि कौन कौन सी संख्या है? 480 और मेरे भाई 400। अब वो अनुपात पूछ रहा है, जहां अनुपात पूछे वहां तक, जहां तक कटती है संख्या काटो। काट देता हूँ मैं 1 0 से तो 1 0, ठीक है, छोटा छोटा बिल्कुल समझ आएगा। देखो 2 के पहाड़ इसी काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इतना सबको समझ आ रहा होगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 और 10। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 छः की 12 और 2 पंजू 10। अब देखो 6 और 5 ये ऐसा आ गया कि अभी कटेगा नहीं। 6 और 5 कोऑपरेटिव नंबर है, कटेगा नहीं। तो मेरे भाई राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? संख्याओं का अनुपात क्या होगा? क्या होगा अनुपात? 6:5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 6:5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो 6:54 का मध्यानुपाती याद करना। 6 और 54 का मध्यानुपाती याद करना है। देखते हैं। देखो मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से कभी भी आए तो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो मध्यानुपाती याद करना है किसका? 6 और 54 का मेरे भाई। कितना? 6 और 54 का याद करना। देखो इस प्रकार से कभी भी सवाल आए तो कैसे करेंगे, इनको गुणा करेंगे और अंडर रूट के अंदर 6 गुणा 54, 6 गुणा 54, ठीक है, 6 गुणा 54। अब देखो 54 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 6 चौक 24 असल 2, ठीक है, 6 चौक 24 असल 2, कैरी 2 बच गया। अब देखो 6 पंजू 30 और 2 32, कितना होगा? 324, 324 अंडर रूट, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को 324 किसका सुकेर? 324 किसका सुकेर है? कौन सी संख्या? ऐसे अगर आपको निकाल नहीं आता तो मैंने आपको बताया था इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं इसको, ऐसे करके एलसीएम विधि से, ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और 324 मेरे भाई किसका होता है? 18 का। किसका? 18 का होता है। किसका होता है? 18 का, 18 का, ठीक है। अंडर रूट मैंने हटा दिया और 18, और 18 मेरे क्या हो जाएगा? मध्य अनुपात। ध्यान रखना है, जब चतुर्थ अनुपात पूछे तो पीछे की दोनों संख्याओं को गुणा और पहली संख्या से भाग। तृतीय अनुपाती पूछे तो पीछे की जो जो संख्या है उसको गुणा और पहले वाली से भाग, ठीक है। और अगर दो संख्या ही दे रखी, जैसे 6 और 5 दे रखा है, इसमें पूछ ले कि भाई इसका क्या नाम है, आप बताओ कि भाई तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो 54 की 2 बार गुणा और पहली संख्या से भाग, इस प्रकार से। अब जैसे इसमें मध्य अनुपाती पूछा है, जब कभी भी मध्य अनुपाती पूछे तो मेरे भाई अंडर रूट के इन दोनों जितनी जो संख्या दे रखी है ना उनको गुणा करके अंडर रूट के भीतर अंदर ले लो और फिर अंडर रूट को सोल्व कर लो, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, 0.02 0.02 0.32 का मध्य अनुपात याद करना। क्या याद करना है? मध्य अनुपाती। ये अभी निकाला है हमने, उस टाइप से मध्य अनुपात याद करना है। बस इसमें पॉइंट है, पॉइंट आप हटा सकते हो। इस प्रकार के सवाल पिछली क्लासों में बताए गए। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।